दोस्तों, लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा जो कि 31 जुलाई को होने जा रही है, तो उसके लिए आपके एडमिट कार्ड पर सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनको ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि परीक्षा भवन में इसका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, और ये परीक्षा होनी है कब? 31 जुलाई को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपकी परीक्षा 10 बजे से है तो आप 8 बजे तक वहां पर पहुंचना सुनिश्चित करें। 9:30 बजे जो गेट होगा बंद हो जाएगा हर हालत में, तो 9:30 बजे से पहले पहले पहुंचना ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो टाइमली आप लोग पहुंच जाइएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना कंपलसरी है, तो इसके लिए परीक्षा केंद्र के बाहर और अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच भी की जाएगी। अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति और उसकी एक फ़ोटो कापी, और जो फ़ोटो आपने लगाई है, जो फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पर चस्पा है, उस फ़ोटो की 2 पासपोर्ट साइज़ जिसके पीछे आप अपना नाम और रोल नंबर लिखे होंगे, उसको लेकर आपको आना है। तो 3 चीज़ें अनिवार्य हैं। एक तो एडमिट कार्ड लेकर आपको आना है, फिर ओरिजिनल आपका जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन या फिर मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, और उसकी फ़ोटो कापी, साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो फ़ोटो जो आपने लगाया था परीक्षा के लिए, और फ़ोटो के पीछे अपना नाम और रोल नंबर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि जो परीक्षा आप देंगे उसमें नीला और काला बॉल पॉइंट पेन लेकर ही आप परीक्षा कक्ष में जा सकते हैं। कोशिश करें कि काला बॉल पॉइंट पेन हो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ब्लैक डार्ट पेन से ही आप आंसर दीजिएगा। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप सैनिटाइज़र भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी गैजेट, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, किसी भी प्रकार की हाथ की घड़ी, कोई विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी जो मशीनें होती हैं, कागज़ पर बनी सारणियाँ, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स, कुछ भी लेकर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और ऐसी सामग्री लेकर जाएंगे तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जाँच के समय किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और उपस्थित अभ्यर्थी की फ़ोटो में किसी प्रकार की भिन्नता या विसंगति पाई जाएगी तो उसे हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। और ये कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा तो कोशिश करिए कि ऐसी कोई दिक्कत आपके सामने न आने पाए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे और निर्धारित सीट पर बैठ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो परीक्षा केंद्र कोड आप भरेंगे वो 5 अंकों का होगा। इसमें शुरू के 2 अंक जिला कोड होंगे, अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र कोड होंगे। तो अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप पर्यवेक्षक से तुरंत मदद ले लें, इसको गलत मत कीजिएगा। और कोशिश करिए कि जो भी बेसिक एंट्रीज आप करते हैं अपने OMR शीट पर, और जो आपको वहाँ क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसमें कोई भी त्रुटि न होने पाए। समय थोड़ा सा ज़्यादा लगे पर आप पूरा समय लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, लेकिन गलती उस पर न होने पाए। अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र कोड, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, सीरीज, परीक्षा तिथि और बाकी सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक ध्यान से काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। गलत प्रविष्टियां भरने पर OMR का मूल्यांकन न होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। काले नीले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी पेन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए जो मैं कहने वाला हूँ कि अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक में एक स्थान होगा जहाँ पर आपको अपने हैंडराइटिंग में हिंदी में अपना नाम लिखना होगा और हस्ताक्षर करना होगा। ध्यान दीजिए, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में नाम लिखिएगा। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम न लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ये ध्यान दीजिए।
वहाँ पर आपको हिंदी में ही अपना नाम लिखना है और हस्ताक्षर करना है। और ये तो आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर देना है और कोई भी व्हाइटनर ब्लेड का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी है 25%, यानी कि अगर कोई प्रश्न आप गलत करते हैं तो उस पर 1/4 अंक काटे भी जाएंगे। और अभ्यर्थी द्वारा OMR पर गलत प्रविष्टि अंकित करने अथवा कोई प्रविष्टि अंकित न करने की दिशा में OMR का मूल्यांकन करा जाना संभव नहीं होगा। ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। और इसके बाद देखिए, अभ्यर्थीगण परीक्षा प्रारंभ होते ही अपनी प्रश्न पुस्तिका और OMR उत्तर पत्र की भली भांति जांच कर सुनिश्चित हो लें कि सभी प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित रहें। अगर कोई त्रुटि है तो 5 मिनट के अंदर उसे बदलवा लें। इसके बाद कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अगर जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको आप ठीक से चेक कर लें जब आप उसे ओपन करेंगे उसके पश्चात, और बिना आज्ञा के आप उसे ओपन मत कीजिएगा। जब तक आपसे न कहा जाए कि हाँ आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट ओपन करें तब तक उसे ओपन मत कीजिएगा। परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक होगा, जिसमें डाटा कैप्चरिंग, फ़ोटो और आइरिस स्कैन किया जाएगा। तो और उनका विवरण जो है हस्ताक्षर भी कराया जाएगा। 5 मिनट लगेगा इसमें, तो वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा 5 मिनट का टाइम। और जब तक आपसे कहा न जाए आप परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि व्हाइटनर ब्लेड, रबड़ इत्यादि का प्रयोग वर्जित है, और ऐसा करेंगे तो आपकी जो परीक्षा होगी वो निरस्त कर दी जाएगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी अपनी OMR उत्तर पुस्तिका की सभी 3 प्रतियां अंतरीक्षक को सौंप देंगे। इसमें से जो कैंडिडेट कापी होगी उसको आप ले जा सकेंगे, लेकिन कैंडिडेट कापी और क्वेश्चन बुकलेट ये आप लेके जा सकेंगे, लेकिन जब तक आपसे कहा न जाए आप परीक्षा कक्ष में बैठे रहेंगे। यदि किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में कोई विसंगति आती है तो अंग्रेजी वाला जो पार्ट है वो मान्य होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां हैं, और ये जानकारियां आपको आपके एडमिट कार्ड पर भी दी गई हैं। और इसके बाद एक बार उसे आप जाकर फिर से पढ़ लीजिए और सभी नियमों का पालन करिए। परीक्षा के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। समय से पहुंचना सुनिश्चित करें, क्योंकि हर ज़िले में परीक्षा हो नहीं रही है। जो लोग भी छोटे ज़िलों से आते हैं उनके बड़े ज़िलों में पहुंचना है, तो कोशिश करें कि अगर दूरी जो है काफ़ी है तो एक दिन पहले ही पहुंच जाएं वहां पर, क्योंकि सुबह सुबह भागम भाग मचेगी और एक प्रेशर भी रहेगा दिमाग में कि अभी यहाँ पहुँचे भी वहाँ पहुँचे, परीक्षा छूट तो नहीं जाएगी। क्योंकि 9:30 बजे के बाद जब आप परीक्षा सेंटर पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो समय से परीक्षा कक्ष में पहुँचें और अपनी परीक्षा दें। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।